आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार 6 मई 2020 क्या क्या घटा हम आपको बताते हैं। बुधवार की शाम अचानक मौसम बदलना आरंभ हुआ। रात लगभग 9 बजे तेज हवाएं चलना आरंभ हुई और 11 बजे की लगभग कुछ बूंदाबांदी आरंभ हुई। 2020 की गर्मी का मौसम आने के बावजूद विक्षोभ के चलते अनेक विक्षोभ इस समय सक्रिय हैं। विक्षोभ के चलते जो सिस्टम बन रहे हैं उसके कारण मई के महीने में भी बादल, पानी और तेज हवाएं चल रही हैं। अमूमन माना जाता है कि मई के महीने में गर्मी अपने शवाब पर होती है, पर इस साल 2020 में गर्मी भी अपना पूरा रौद्र रूप नहीं दिखा पा रही है। प्रदेश में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगातार नम हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते कई स्थानों पर गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जानकार इस तरीके की गतिविधियों को प्री मानसून गतिविधियां मानते हैं। अगर ये सही है तो अभी गर्मी शवाब पर भी नहीं आई और प्री मानसून गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। मौसम का चक्र बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। मौसम का चक्र इसलिए तेजी से बदल रहा है क्योंकि मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ जबरदस्त तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसका परिणाम भी आप और हम ही भोग रहे हैं। इसलिए इस तरीके से जो हम प्रकृति का खिलवाड़ कर रहे हैं उस खिलवाड़ पर हमें ही अंकुश लगाना होगा, कोई तीसरा आके अंकुश नहीं लगाएगा। पिछले 5 सालों की तुलना में इस बार अप्रैल भी काफी हद तक ठंडा बीता और मई की शुरुआत भी अपेक्षाकृत नम ही नजर आ रही है। वर्तमान में 2 सिस्टम सक्रिय हैं। मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त बिहार से पूर्वी मध्य प्रदेश होकर तमिलनाडु तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, द्रोणिका बनी हुई है। इन 2 सिस्टमों के कारण वातावरण में नमी आ रही है। इससे प्रदेश में 2-3 दिन तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। सिवनी में बुधवार की देर रात जो तेज हवाएं चली, बृहस्पतिवार को भी ये हवाएं तेज चलने की उम्मीद है। ये खबर है हमारे मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से महेश रावलानी की। इसके अलावा एक खबर और एक अपील है जिला प्रशासन से। कुछ दुकानें तो खुलवा दी गई। टोटल लॉकडाउन में जिला चिकित्सालय सहित निजी चिकित्सालयों में जो प्रसव हो रहे हैं उस प्रसव के बाद नवजात के लिए कपड़ों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुछ चुनिंदा कपड़ा व्यवसायियों को इसकी अनुमति दी जाए कि वे अपने प्रतिष्ठान खोल सकें जहां पे नवजात कम से कम नवजात से लेकर महीने 2 महीने तक के छोटे बच्चों के कपड़े मिल सकें। बहुत सारी ऐसी समस्याओं से अस्पतालों में प्रसूताओं के परिजन दो चार हो रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को विचार करना चाहिए और अस्पतालों के आसपास जो छोटे बच्चों के कपड़े विक्रय करते हैं उन व्यापारियों को शर्त के साथ, भले ही शर्त के साथ छूट दे दी जाए पर छूट दी जानी चाहिए। इस बात को पहले भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है, पर पूर्व में प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वर्तमान में नए जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास स्वयं डॉक्टर हैं और वे इस परेशानी को समझ सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉक्टर राहुल हरिदास इस मामले में बृहस्पतिवार को ही कोई ना कोई उचित कदम अवश्य उठाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिला शाखा ने व्यापारिक गतिविधियां आरंभ कराने की बात कही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर से भेंट कर जिले में व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न विषयों और समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। चैम्बर द्वारा कहा गया कि ग्रीन जोन में आने के बाद अन्य जिलों में अनेक व्यापारिक गतिविधियों को चालू कर दिया गया है, जबकि सिवनी जिला जो स्वयं ग्रीन जोन में शामिल है वहां व्यापारिक गतिविधियों को काफी सीमित किया गया है, जिसकी वजह से पिछले लगभग 50 दिनों से अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं और व्यापारिक गतिविधियां ठंडी पड़ी हुई हैं। व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि
इस बारे में विचार किया जाए और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जाएं। जिले में ऑपरेशन कायाकल्प चलता रहा। ऑपरेशन कायाकल्प में लोगों से दान लिया गया, लोगों ने दान दिया भी। ऑपरेशन कायाकल्प में कितना टोटल फंडिंग हुई, कितना काम कराया गया, इस बारे में शायद ही किसी को पता हो, चूंकि ये मामला सार्वजनिक जिला चिकित्सालय का, इसलिए हर नागरिक को इस बात को जानने का हक है कि जिला चिकित्सालय में जो काम कराए गए हैं वो किस गुणवत्ता वाले कराए गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया शुरुआत से बात कहती आई है कि किसी भी भवन को 5 स्टार होटल बनाने से मरीज ठीक होने वाले नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई कि कोरोना से निपटने के लिए जो वार्ड बनाया गया है, कोरोना कोविड-19 के लिए एक वार्ड बनाया गया, वहां के लिए एक यूनिफॉर्म अलग से चिकित्सकों के द्वारा तय की गई और उस यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा, सिलाई, सब कुछ चिकित्सकों ने चंदा करके किया है। बेहतर होता है जिला प्रशासन ऑपरेशन कायाकल्प से ही कुछ राशि निकालकर उन्हें दे देता। ऑपरेशन कायाकल्प अंततः जिला चिकित्सालय की भलाई के लिए, जिला चिकित्सालय को सुंदर सुदृढ़ व्यवस्थाएं सुंदर बनाने के लिए था। भवन सुंदर बनाने से शायद समस्याएं हल नहीं होती। बहरहाल सिवनी में आते ही डॉक्टर राहुल हरिदास के द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। यह पूरी बात सिर्फ इसलिए आपको बताई गई क्योंकि जब तक ऑपरेशन कायाकल्प चलता रहा तब तक पूर्व जिलाधिकारी, निवृत्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर प्रवीण सिंह IH दिन में कई बार दो बार जिला चिकित्सालय पहुंचे, पर 15 मार्च के बाद उनके द्वारा जिला चिकित्सालय की सुध नहीं ली गई। देखा जाए तो हर जिले का जिलाधिकारी अपने जिला चिकित्सालय में जाकर कोरोना की क्या तैयारियां हैं उस बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसकी सुध ले रहे हैं। बहरहाल ये बहुत राहत की बात मानी जा सकती है कि नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास ने जिला चिकित्सालय जाकर जिला चिकित्सालय का भ्रमण किया और उनके द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जो तैयारियां की जा रही हैं, की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं, उसकी जानकारी ली गई। उन्होंने OPD, कैजुअल्टी, पैथोलॉजी, मैटरनिटी वार्ड के साथ ही सभी वार्डों का निरीक्षण और वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला चिकित्सालय में बनाए गए पृथक ILI OPD, सर्दी, खांसी, बुखार एवं टेलीमेंटेड कोरोना हेल्थ सेंटर और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए। बहुत राहत की बात है। डॉक्टर राहुल हरिदास स्वयं डॉक्टर है और डॉक्टर को PhD वाले नहीं, MBBS डॉक्टर है, इसलिए वे इस संवेदना को समझते हैं। उन्होंने आते ही बाकी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। सेवा भारती द्वारा मानव सेवा की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती संस्था द्वारा नगर के स्वयंसेवकों तथा रजवाड़ा परिवार के सहयोग से लगातार ही व्यापक स्तर पर भोजन और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के कारण देश के दक्षिणी राज्यों से उत्तरी क्षेत्रों में जाने वाले मजदूरों की लारियों, उनके ट्रकों आदि को जो बाईपास, नक्चर बाईपास पर सेवा भारती और रजवाड़ा परिवार के द्वारा मजदूरों को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार भोजन कराया जा रहा। बहुत बधाई आप लोगों को। बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध ने हरि विष्णु अवतार, उनका जो अवतार है वो हरि विष्णु अवतार माना जाता है कि इसी दिन उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। 50% चमक विहीन गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देश मिले हैं कि असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण चमक विहीन हुए गेहूं को रबी विपणन वर्ष 2020-2021 में 50% तक चमक विहीन गेहूं को पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
समाज के लोगों के धन संग्रह से वितरित की जाएगी किट। ये एक बहुत नायाब उदाहरण चौरसिया समाज के द्वारा पेश किया जा रहा है। चौरसिया समाज के द्वारा अनेक लोगों से संग्रहित राशि की गई थी, उस संबंध में निर्णय लिया गया कि समाज के ऐसे परिवार जो कर्फ्यू की स्थिति में व्यवसाय प्रभावित होने से टूट चुके हैं, ऐसे लोगों को आटा, चावल, तुअर दाल, शक्कर, चाय पत्ती, हल्दी पाउडर, मिर्च, धनिया, नमक के पैकेट के माध्यम से किट बनाकर दिया जाएगा। बहुत उम्दा पहल है। जिले के अतिथि शिक्षकों को मार्च व अप्रैल का वेतन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा सरकारी कॉलेज में जो जन भागीदारी समितियां बनाई गई थी, कांग्रेस के शासनकाल में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, इसमें विधायक और अन्य लोग भी शामिल थे। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इन जन भागीदारी समितियों को भंग कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन आरंभ होने के संकेत केंद्रीय भूतल परिवहन नितिन गडकरी के द्वारा दिए गए हैं। उनको जब उनसे अनेक संगठनों के द्वारा भेंट की गई तो नई दिल्ली से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो ने बताया कि जब संगठन उनसे मिलने गए तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि सार्वजनिक परिवहन को जल्दी आरंभ कराया जा सकता है। उन्होंने संगठनों से कहा कि जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का संचालन आरंभ किया जा सकता है। आप घर पर ही रहें, घरों से न निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर आप चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। बृहस्पतिवार 7 मई की खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फिलहाल हम इजाजत चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।